हेलो गाइस। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं और उसके रिगार्डिंग उसके रिलेटेड सारे टॉपिक सारे कंसेप्ट हम इस वीडियो में आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। जैसे क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, स्किल्स की क्या रिक्वायरमेंट रहने वाली है, हम जिस अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आप उसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो क्या। अगर आप एलिजिबल हो, आपने अप्लाई कर दिया, आप सिलेक्ट हो जाते हो, सिलेक्ट होने के बाद किस चीज के लिए आप रिस्पॉन्सिबल रहोगे, क्या ड्यूटीज आपको निभानी होगी, सिलेक्ट होने के बाद कंपनी की तरफ से कौन सी लोकेशन प्रोवाइड होगी, किस रेंज में सैलरी प्रोवाइड होगी, ये सारी इंफॉर्मेशन किसी भी कैंडिडेट किसी भी स्टूडेंट को पता होना चाहिए किसी भी जॉब रोल में अप्लाई करने से पहले। और ये सारी इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप करके हम इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे। बस आपको एक ही काम करना है, ये वीडियो पूरा एंड तक देखना है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे इस करियर्स ड्राइव यूट्यूब चैनल पे। तो आज जिस अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, वो रहेगी माइक्रोन कंपनी की तरफ से। माइक्रोन कंपनी की तरफ से यहाँ पे फ्रेशर्स के लिए रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है। डिटेल में बात करते हैं, इसका जो जॉब पोजीशन रहेगा वो रहेगा ग्लोबल क्वालिटी असेंबली एंड टेस्ट के अंतर्गत प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम इंजीनियर के लिए ऑफ कैंपस हायरिंग रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है। फुल टाइम जॉब रहेगा। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो एज अ प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम इंजीनियर इन ग्लोबल क्वालिटी असेंबली एंड टेस्ट के अंतर्गत माइक्रोन कंपनी में, तो क्या ड्यूटीज आपको निभानी होगी, मैं आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंप्लीफाइड करके बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम रहता है उसके अबाउट में, उसके बारे में आपको सीखना होता है। यू विल लर्न हाउ दिस सिस्टम आर डिजाइन बिल्ट एंड यूज टू इम्प्रूव मैन्युफैक्चरिंग। आपको अंडरस्टैंड करना होता है सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन, जैसे रीड एंड अंडरस्टैंड द डॉक्यूमेंट्स दैट एक्सप्लेन हाउ द सिस्टम वर्क्स, मतलब सिस्टम कैसे वर्क करता है उसके बारे में आपको सीखना होता है, उसके बारे में समझना होता है, उसके बारे में पढ़ना होता है। टीम के साथ कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ काम करना होता है विद डिफरेंट टीम टू फाइंड वेज टू मेक प्रोसेस बेटर। मॉनिटर करना होता है, एनालाइज करना होता है डाटा को, जो हमेशा ट्रैक करना रहता है, एनालाइज करना रहता है डाटा को टू मेक श्योर द सिस्टम आर वर्किंग वेल एंड फाइंड एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। मेंटेन करना था सिस्टम को टू कीप देम रनिंग स्मूथली एंड मीट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, मतलब हमेशा सिस्टम को अप टू डेट रखना, मेंटेन रखना और वो करेक्टली वर्क कर रहा है उसे चेक करते रहने की जिम्मेदारी आपकी रहती है। सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है एंड हेल्प ट्रबलशूट प्रॉब्लम विद द सिस्टम, और खुद को अपडेट रखना है अपने नए टेक्नोलॉजीज के अंतर्गत, खुद नए ट्रेंड्स के अंतर्गत खुद को जो है अपडेट रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और अपने वर्क जो अपने न्यू लर्निंग को अपने वर्क में भी इंप्लीमेंट करना होता है। कौन कौन एलिजिबल है, तो सबसे पहले व्हाट यू नीड, तो सबसे पहले बैचलर्स डिग्री अगर आपके पास है इंजीनियरिंग और मास्टर डिग्री इन स्टैटिस्टिक मैथमेटिक्स, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। 0 to 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है, अगर आप फ्रेशर्स हो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, या 2 साल तक का रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस होल्ड करते हो तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। मतलब फ्रेशर्स से लेकर एक्सपीरियंस तक दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल स्किल्स की बात करें तो प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम सॉफ्टवेयर रहते हैं, टूल्स के रहते हैं, जैसे पीएलसीज हो गया, स्कैडा हो गया, डीसीएस हो गया, उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। एनालिटिकल स्किल अच्छी खासी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी खासी होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल जैसे अटेंशन टू डिटेल की एबिलिटी होनी चाहिए, और इंडिपेंडेंटली वर्क करने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए। बोनस पॉइंट की बात करते हैं, प्रोग्रामिंग और विजुअलाइजेशन की प्रोफिशिएंसी है, पाइथन लैंग्वेज में अच्छी खासी पकड़ है, और विजुअलाइजेशन टूल लाइक टेबल्यू पावर बीआई के बारे में नॉलेज है, तो एक प्रेफरेंस आपको मिल जाता है। एडवांस प्रोसेस कंट्रोल के बारे में नॉलेज लाइक एमपीसी हो गया, एसपीसी हो गया, उसके बारे में नॉलेज एक प्रेफरेंस मिल जाता है। सेमीकंडक्टर के बारे में नॉलेज है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में थोड़ा फैमिलियर हो तो एक प्रेफरेंस मिल जाता है। सर्टिफिकेशन अगर कुछ कोर्स वगैरह किया आपने प्रोसेस कंट्रोल इंजीनियरिंग के अंतर्गत, तो आपको एक प्रेफरेंस मिल जाता है। वर्क लोकेशन इसका हैदराबाद रहेगा। एक्सपेक्टेड सैलरी अप टू 5 to 10 लाख पर एनम की इस रेंज में आपको सैलरी मिल सकती है। एक्सपेक्टेड है, फिक्स सैलरी नहीं है, लेकिन डिजर्विंग स्किल के साथ जाओगे तो डिजर्विंग सैलरी आपको मिल जाएगी। कैसे अप्लाई करना है, तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है प्रोवाइड कर दी गई है। माइक्रोन अप्लाई लिंक, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये पेज ओपन हो जाता है, सारी चीजें पढ़ लेना है। देखो माइक्रोन पेज ओपन हो गया, सारी चीजें पढ़ लेना, समझ लेना, फिर आप नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे अप्लाई लिंक है वहां पे क्लिक कर देना। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे ग्लोबल क्वालिटी प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम इंजीनियर रहेगा असेंबली एंड टेस्ट के अंतर्गत। यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन है, वहां पर क्लिक कर देना। मैं फटाफट आपको बता देता हूँ कैसे अप्लाई करना। तो सबसे पहले आप सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे और अपने अप टू जो डिवाइस अपलोड रिज्यूमे आपको यहाँ पे अपलोड कर देना। रिज्यूमे अपलोड होने के बाद यहाँ पे नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं। अभी हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहता है, सबमिट पर क्लिक करने के बाद अभी हमारे सामने साइन इन ऑप्शन ओपन हो जाता है। कैसे पूरा प्रोसेस रहता है मैं आपको फटाफट आप डिटेल में समझा देता हूँ। तो बस थोड़ा सा पेज लोड होने के लिए थोड़ा समय लग जाता है, ताकि बाद में थोड़ा बफरिंग होता है अगर नेटवर्क स्लो हो तो। एक इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे देखो साइन इन का पेज ओपन हो चुका है। अगर आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है तो आपको बस यहाँ पे जो ईमेल आईडी से अकाउंट बना है वो ईमेल आईडी आपको फिलअप करके यहाँ पे नीचे
पासवर्ड फिलअप कर देना। अगर आपका अकाउंट पहले से नहीं बना है, फर्स्ट टाइम आप अप्लाई करने जा रहे हो, तो कुछ नहीं करना, क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट कर देना। उसमें क्या साइन इन कर देना, उसमें क्या ईमेल आईडी और जो पासवर्ड सेट करना होता है। साइन इन करने के बाद क्रिएट अकाउंट करने का जो प्रोसेस रहता है वो सेम रहता है। फिर यहाँ पे देखो स्टार्ट योर एप्लीकेशन में दोनों के लिए आएगा, अगर आप क्रिएट अकाउंट कर रहे हो, साइन इन कर रहे हो। फिर यहाँ पे अप्लाई मैन्युअली लास्ट ऑप्शन पर टिक करना है। अप्लाई मैन्युअली पर टिक करोगे तो हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं। अभी हमारे सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होने के बाद पूरा किस स्टेप जो ये पूरा 6 स्टेप्स में ये जो है फॉर्म करना आपको फिलअप करना होता है। तो सबसे पहले माई इन्फॉर्मेशन, तो हाउ डिड यू हियर अबाउट, तो यहाँ पे क्लिक करना है। जॉब बोर्ड, जॉब पोर्टल पर सिलेक्ट कर देना है। फिर ये सिलेक्ट होने के बाद इसके पहले अगर आपने माइक्रोन में काम किया तो यस की जरूरत है, नो कर दीजिए, कंट्री सिलेक्ट कर देना। फिर यहाँ पे गिवन नेम पर यहाँ पे सबसे पहले आपको फर्स्ट नेम आपको फिलअप कर देना है। फैमिली नेम में आपको जो है लास्ट नेम आपको फिलअप कर देना है। ठीक है, मैं फिर से आपको फिलअप करके बता देता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट नेम फिलअप हो गया, फिर यहाँ पे फैमिली नेम में आपका जो सरनेम है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। इतना होने के बाद नीचे आना है, एड्रेस डिटेल में फिलअप कर देना है। सिटी आपका जो रेसिडेंस सिटी है वो फिलअप कर दीजिए। पोस्टल कोड यहाँ पे फिलअप कर दीजिए, आपका जो भी पोस्टल कोड है। फिलअप होने के बाद यहाँ पे स्टेट हम फिलअप कर देंगे। यहाँ पे हम स्टेट फिलअप कर देंगे। स्टेट फिलअप होने के बाद इतना होने के बाद नीचे आएंगे। फिर यहाँ पे देखो स्टेट हमारा यहाँ पे फिलअप हो चुका है। फिलअप होने के बाद यहाँ पे जो है फोन नंबर आपको फिलअप कर देना है। फिर यहाँ पे फोन डिवाइस टाइप मोबाइल सिलेक्ट कर देना है, कंट्री कोड सिलेक्ट कर देना और यहाँ पे आपका जो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है वो सिलेक्ट कर देना। इतना होने के बाद हम यहाँ पे 7 कंटिन्यू पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम 7 कंटिन्यू पर सिलेक्ट करेंगे, हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं माई एक्सपीरियंस के अंतर्गत। अगर आपके पास एक्सपीरियंस तो यहाँ पे फिलअप कर लीजिए, अदरवाइज फिलअप करने की जरूरत नहीं है। एजुकेशन पर आना है, एजुकेशन फिलअप करना मैंडेटरी है। यहाँ पे सबसे पहले यूनिवर्सिटी फिलअप कर लीजिए, कौन सी डिग्री कंडक्ट की है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है, किस लेवल की डिग्री कंडक्ट की वो सिलेक्ट होने के बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे रिज्यूमे अपलोड कर देना है। रिज्यूमे अपलोड होने के बाद याद रहे आपका जो रिज्यूमे अप टू डेट होना चाहिए और आपका जो रिज्यूमे के साइज है मैक्सिमम 5 MB से ज्यादा ना हो। अगर 5 MB से नीचे हो तो चल जाएगा, लेकिन 5 MB से ज्यादा है तो यहाँ पे जो है रिज्यूमे यहाँ पे अपलोड नहीं होगा। तो इतना ध्यान में रखना और यहाँ पे नीचे 7 कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। जैसे आप 7 कंटिन्यू पर क्लिक करोगे, हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं। एप्लीकेशन क्वेश्चन 1 ऑफ 2, सबसे पहले आर यू एटलीस्ट 18 ईयर ओल्ड, तो अगर आप 18 साल के हो तो यस कर दीजिए। इतना होने के बाद यहाँ पे यस कर दीजिए। इतना होने के बाद आप कब ऑफर, जब आपको कंपनी द्वारा ये ऑफर मिल जाता है, आप ऑनबोर्ड हो जाते हो, तो कब जल्दी से जल्दी आप वहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हो, मतलब कब आप वहाँ पे ज्वाइन करोगे। तो अगर आप फ्रेशर हो तो इमीडिएट कर लीजिए, फिर आपके नोटिस पीरियड के हिसाब से आप कर सकते हो। फिर इसके पहले आपने प्रीवियस ओकेजन पे एम्प्लॉयड के लिए अप्लाई किया था माइक्रोन में, तो यस करना, दरवाजा पे नो कर देना। फिर यहाँ पे कोई टर्मिनेट वगैरह आपको किया था, आपको रिजाइन करने को बोला था इसके पहले कंपनी में, तो अगर हो तो यस कीजिए, दरवाजा पे नो कर दीजिए। फिर आप जो है क्यूबा, ईरान, नॉर्थ कोरिया, सीरिया इन कंट्री का सिटीजनशिप होल्ड करते हो तो यस कीजिए, दरवाजा पे नो कर दीजिए। इतना होने के बाद यहाँ पे कोई आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो है प्लान है आपका ज्वाइन करने का तो यस कीजिए, दरवाजा पे नो कर दीजिए। आप किसी कंपनी में एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पोजीशन में सर्व कर रहे हो तो यस कीजिए, दरवाजा पे नो कर दीजिए। और पिछले 5 साल से अगर आपने यूएस फेडरल, स्टेट या लोकल गवर्नमेंट किसी भी देश के अगर आपने काम किया पिछले 5 साल से तो यस कीजिए, दरवाजा पे नो कर दीजिए। और इतना होने के बाद हम यहाँ पे 7 कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। 7 कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं, आर यू बॉन्डेड योर करंट कंपनी, मतलब कोई जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो तो यस कीजिए। अगर आपने वहां पे कोई बॉन्ड वगैरह साइन किया तो यस कीजिए, और यहाँ पे नो कर दीजिए। ठीक है, इतना होने के बाद कोई आपका रिलेटिव वगैरह है जो माइक्रोन में काम करता है तो यस कीजिए, दरवाजा पे नो कर दीजिए। इतना होने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं कि ये जॉब आपको माइक्रोन रेफर है, माइक्रोन के किसी एम्प्लॉय द्वारा रेफर की गई है। तो अगर आप इस चैनल थ्रू हमें ये सब में अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे नो कर दीजिए। इतना होने के बाद यहाँ पे पूछा गया कोई अपने नॉन कॉम्पिटेबल कस्टमर वगैरह एग्रीमेंट साइन किया जिसकी वजह से आपको माइक्रोन में काम करने के लिए दिक्कत आ सकती है। अगर ऐसा है तो यस की जरूरत है, नॉट अप्लीकेबल लिख दीजिए। यहाँ पे देखो नॉट अप्लीकेबल यहाँ पे आ जाता है। अगर साइन किया तो यस करना, तो यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल लिख देना। फिर कोई करंट बोनस वगैरह आपको मिलता है तो लिख दीजिए, तो पे नॉट अप्लीकेबल। करंट बस सैलरी वगैरह है तो ये लिख दीजिए, तो पे नॉट अप्लीकेबल। करंट वेरिएबल बोनस वगैरह पे आउट आता है तो यस कीजिए, दरवाजा पे नॉट अप्लीकेबल। कोई स्टॉक ऑप्शंस वगैरह आपको मिल जाता है, आरयूसीज वगैरह, तो लिख दीजिए, तो पे नॉट अप्लीकेबल लिख देना। इतना होने के बाद देखो हर एक ऑप्शन है, अगर आप फ्रेशर्स हो तो हर जगह नॉट अप्लीकेबल लिख देना। फिर आप एक्सपेक्टेड सीटीसी पूछा जाता है, अगर आप फ्रेशर्स हो तो यहाँ पे 7 लाख पर एनम के बीच में आप लिख सकते हो। इतना होने के बाद यहाँ पे 7 कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप पर वॉलंटरी डिस्क्लोजर पर आने के बाद नीचे आना है, यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर देना। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद नीचे कंसेंट दे देना है, फिर यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को फिर यहाँ पे 7 कंटिन्यू पर सिलेक्ट कर देना। फिर हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं, माय रिव्यू, जो भी इन्फॉर्मेशन आपने फिलअप की थी रिव्यू करना है। अगर आप सब सही लगे तो यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर देना। अगर चेंजेस लगे तो बैक जाके चेंजेस कर सकते हो। फॉर्म सबमिटिंग पर डाल देना है। सबमिटिंग प्रोसेस होता रहता है, अगर आपको कुछ चेंजेस करने तो बैक जाके आप चेंजेस कर सकते हो। कुछ भी इन्फॉर्मेशन गलत लगी तो रिव्यू उसी के लिए होता है, आप चेक कर लीजिए पूरा। सबमिट करने के बाद हम जो नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिटेड, योर एप्लीकेशन हैज सक्सेसफुली सबमिटेड। आपको कोई भी टास्क अभी करने का बाकी नहीं रहा, ठीक है। यू हैव नो मोर टास्क। अभी सबसे पहले आपकी जो एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। जो ईमेल आईडी हमने यूज की थी अप्लाई करने के लिए, वो ईमेल आईडी हम यहाँ पे ओपन करेंगे तो आप देखोगे कि नो माइक्रोन कंपनी की तरफ से माइक्रोन
myworkday.com की तरफ से थैंक यू फॉर अप्लाइंग टू माइक्रोन के टाइटल के साथ एक मेल आ जाता है, उसमें वही लिखा है कि आपकी जो एप्लीकेशन थी फॉर पोजीशन ऑफ ग्लोबल क्वालिटी असेंबली एंड टेस्ट प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम इंजीनियर, उसके लिए जो एप्लीकेशन आपने सबमिट की थी वो सक्सेसफुली रिसीव कर ली गई है कंपनी द्वारा। अभी आपकी एप्लीकेशन रिव्यू करेगी, रिव्यू करने के बाद अगर उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर हमारी प्रोफाइल मैच हो जाती है तो हमें नेक्स्ट स्टेप के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और हमें इन्फॉर्म किया जाएगा। अगर आपने ये वीडियो अच्छे तरीके से देखा, जो प्रोसेस मैंने बताया, अगर वो फॉलो करके अपना फॉर्म फिलअप करते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती है, आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। फिर भी कुछ परेशानी आती है अपलोड करते समय तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, उसका जो सोल्यूशन आपको रिप्लाई कर देंगे ताकि जो आपकी एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। और आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, फिर नई जॉब अपॉर्चुनिटी। तब तक स्टे ट्यून्ड और वीडियो आप सभी ने पूरा देखा, इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।